बौद्ध कहता है की अविसंवादी ज्ञान प्रमाण. हाँ आणि जिस ज्ञान में विसंवाद नहीं है, संचय विपर अनन्यता अज्ञान नहीं है, हाँ वह ज्ञान प्रमाण है. हाँ, ऐसे उन्होंने प्रमाण का लक्षण उन्होंने किया है. वो सही है ना. तो आचार्य कहते हैं कि ये आपका प्रमाण का लक्षण सदोष है, सदोष है, निर्दोष नहीं है. हाँ फिर वो कहते कि आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा लक्षण निर्दोष नहीं है, सदोष है. क्यों सदोष है? तो आपने प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ज्ञान पर्याय माने हैं, हाँ और आपने दोनों को प्रमाण माना है, हाँ यानी समीचीन माना है. हाँ लेकिन आपका प्रत्यक्ष ज्ञान जो है हाँ वो प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विकल्प है, हाँ, निर्विचारक है, बराबर पदार्थ का निर्णय नहीं करता है. नहीं करता, इसलिए ये तुम्हारा लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं जाता नहीं है, जाता. इसलिए सदोष लक्षण है, असंभव दोषी दूषित है. फिर दूसरे कहा कि आपने अनुमान कहा है, हाँ, तो आपने अनुमान ज्ञान पर्याय का लक्षण अवास्तविक सामान्य को जो जानता है उसको आपने अनुमान का स्वरूप बता दिया. अवास्तविक सामान्य मतलब अ यानी नहीं, अ यानी नहीं, वास्तविक यानी सच्चा, हाँ असे अवास्तविक सामान्य यानी जो वस्तु सामान्य नहीं है हाँ उसको अनुमान ज्ञान पर्याय जानता है. हाँ, एग्जाम्पल क्या है? अ यानी वास्तविक नहीं नहीं है, है, हाँ वास्तविक, जो वस्तु सत्य नहीं है हाँ उसको अनुमान ज्ञान पर्याय जानती है, हाँ ऐसा कहा. तब आचार्य ने कहा ये लक्षण तुम्हारा प्रत्यक्ष ज्ञान में भी घटित नहीं होता है और अनुमान ज्ञान में घटित नहीं होता है, इसलिए आपका ये प्रमाण का लक्षण असंभव दोषी दूषित है. अनुमान में क्यों घटित नहीं हो रहा है? अवास्तविक सामान्य कहा रहे हैं, तो सामान्य वास्तविक होता है क्या अवास्तविक होता है? वास्तविक मतलब क्या? सच्चा, सच्चा. और अवास्तविक नहीं झूठा. नहीं, सामान्य तो वास्तविक है, तो इन्होंने क्या माना? अवास्तविक. अवास्तविक. अच्छा. एक, इसलिए आपका प्रमाण का लक्षण प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान पर्याय में नहीं घटित होता है. हाँ ये आपके माने हुए प्रमाण के दो वेदों में घटित नहीं होता है, हाँ इसलिए आपका प्रमाण का लक्षण असंभव दोष से दूषित है. हाँ ये सब पढ़ाते समय हमने चार्ट निकाल कर पढ़ा है सब, हाँ तो उनका लक्षण सदोष है. हाँ ऐसे फिर इन्होंने किया कुमारी भट्ट, फिर उसके बाद इन्होंने किया है प्रमाण का लक्षण. हाँ. प्रभाकर मीमांसा क्या बोल रहे? प्रमा के प्रति जो करण है उसको प्रमाण कहते हैं. प्रमाण के, प्रमा के प्रति जो लिखा है ना, हाँ, क्या? प्रमा के प्रति जो करण है उसको प्रमाण का लक्षण कहते हैं. प्रमा के प्रति जो करण है, करण है, करण मतलब ज्ञान साधन ज्ञान. हाँ हाँ, प्रमा मतलब प्रमाण यानी ज्ञान, ये प्रमाण अभी से प्रमाण ज्ञान के लक्षण चल रहे हैं कि नहीं? हाँ तो इन्होंने ये प्रमाण का लक्षण किया है, हाँ. तो इसमें भी कैसा दोष है? तो उसमें इसको बता दिया आचार्य ने, आपका लक्षण ये अव्याप्ति दोषी दूषित है. थोड़ा यहाँ लिखा है ना. आपका यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छा, प्रभाकर मीमांसा बोलते हैं अनुभूति को प्रमाण कहते हैं. यान मध्ये हा प्रभाव. जैन बोलते हैं कि आपका यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि अनुभूति शब्द को भाव साधन मानने पर करण लक्षण रूप प्रमाण में और करण साधन मानने पर भाव साधन लक्षण रूप प्रमाण में अव्याप्ति होती है, क्योंकि करण साधन और भाव साधन दोनों में ही आप प्रभाकर मीमांसकों को यहाँ प्रामाण्य प्रमाणता माना है. जैसा कि शालिकानाथ ने कहा है, जब प्रमाण शब्द भावना भाव साधन रूप मानते हैं तब संविद यानी ज्ञान ही प्रमाण है, और जब प्रमाण शब्द करण साधन रूप मानते हैं तब आत्मा और मन का सन्निकर्ष प्रमाण होता है. विशेषार्थ प्रभाकर मीमांसकों ने भाव साधन को और करण साधन को सर्वथा भिन्न माना है. प्रभाकर मीमांसक अनुभूति अनुभव को ही प्रमाण कहते हैं. जैन आप लोग भाव साधन को और करण साधन को सर्वथा भिन्न मानते हैं, तब अनुभूति अनुभव को प्रमाण कहते हैं. यह कथन ठीक है. शब्द को भाव साधन मानने पर यह लक्षण करण साधन लक्षण रूप प्रमाण में नहीं जाता है, और अनुभूति शब्द को करण साधन मानने पर यह लक्षण भाव साधन प्रमाण में नहीं जाता है. इसलिए अव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि करण साधन और भाव साधन दोनों में ही आप प्रभाकर मीमांसकों को यही यहाँ प्रमाण्य माना है. आपके शालिकानाथ के द्वारा रचित ग्रंथ में कहा है कि जब प्रमाण शब्द भाव साधना रूप मानते हैं तब संविद यानी ज्ञान ही प्रमाण है, और जब प्रमाण शब्द कर्ण साधन रूप मानते हैं तब आत्मा और मन का सन्निकर्ष प्रमाण होता है. इसलिए अव्याप्ति दोष आता है. नहीं, अभी आप तो चार्ट निकालना, अभी दूसरा निकालना है. इसके विषय, हाँ विषय, साधन और फल. विषय हाँ
है, घट है समझो विषय को हमने ज्ञान के द्वारा ये घट है जानता हूँ। ज्ञान लिखो। हाँ, अभी साधन है ना, ज्ञान हो गया ना। हाँ। मैं घट को जानता हूँ। अभी ज्ञान ने घट को जाना तो उसका फल क्या मिल गया? सम्यक ज्ञान का उत्पाद और मिथ्या ज्ञान का वे। हाँ। तो इसको कहेंगे करण साधन, इसको कहेंगे भाव साधन। ये तो फल है, फल को भी भाव साधन भाव साधन, न्यक्ति जानना मात्र जो है ना सामान्य परिणाम, हाँ। उसको भाव साधन कहते हैं। जिसके द्वारा जाना जाता है उसको ज्ञान कहते हैं करण साधन। हाँ। और जानना मात्र जो सामान्य उसको भाव साधन। इसलिए हमने जैनों ने कथनचित करण साधन में भी ज्ञान माना और भाव साधन में भी ज्ञान माना है। हमने वो फल नहीं है। हाँ, एक अपेक्षा से। तब आचार्य ने कहा कि आप करण साधन को प्रमाण का लक्षण करते हैं तो भाव साधन में नहीं जाता है, और भाव साधन को करते तो करण साधन में आपका लक्षण नहीं जाता है। इसलिए इसका लक्ष्य दोनों है, भाव साधन करण साधन। हाँ। एक में लक्षण जाता है, दूसरे में लक्षण नहीं जाता, इसलिए अव्याप्ति नाम का दोष आता है। अच्छा, एक में लक्षण नहीं जाता क्या? लक्ष्य दोनों को किया, करण साधन और भाव साधन दोनों को लक्ष्य किया। तो लक्ष्य करने से जब तुम करण साधन को कहेंगे अनुभूति, तब भाव साधन में नहीं जाता। हाँ। और भाव साधन में जाता है तो भाव साधन को अपने मन और आत्मा दोनों को करण माना है। इसलिए इसमें जाता है तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसलिए अव्याप्ति नाम का दोष आता है। मन और आत्मा को उन्होंने लिखा है यहाँ प्रमाण शब्द करण साधन को मानते तब आत्मा और मन का सन्निकर्ष प्रमाण होता है। हाँ, आत्मा और मन का सन्निकर्ष, हाँ, तो प्रमाण होता है। सन्निकर्ष मतलब उसके नजदीक। सन्निकर्ष, हाँ। दोनों का एक क्षेत्र में आना। हाँ। सन्निकर्ष, तो अपने मन और आत्मा के सन्निकर्ष को प्रमाण माना है। वो लोगों ने माना, वो गलत है क्या? गलत है। क्यों? चर्चा किसकी चल रही है? किसकी लक्षण की चर्चा चल रही है? अनुभूति, प्रमाण ज्ञान की। हाँ, प्रमाण ज्ञान की। हाँ। और यहाँ आपने मन और आत्मा को दोनों को ले लिया है। हाँ। तो मन तो अचेतन है, उसमें करणपुना नहीं है। हाँ, तो आत्मा का ही प्रमाण ज्ञान होता है। हाँ। लेकिन ये आपका लक्षण भी अव्याप्ति दोष से दूषित है। हाँ। अभी भाव साधन और करण साधन, हाँ। इसमें जो भेद है, हाँ। करण साधन और भाव साधन, उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए स्वयं ही च कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है, उसे बाह्य सामग्री की सहायता नहीं कर सकती। जो जानता है वह ज्ञान है, या ज्ञान पद की कर्ता साधन व्युत्पत्ति है। जिसके द्वारा जाना जाता है उसको ज्ञान कहते हैं। हाँ, एक कर्ता का लक्षण, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको ज्ञान कहते हैं। बराबर, एक कर्ता का लक्षण स्वरूप हो गया। हाँ। व्युत्पत्ति मतलब उसका प्रकटपना। हाँ, प्रकटपना। जिसको जानते हैं, जो जाना जाता है वह ज्ञान है, या ज्ञान पद की कर्म साधन व्युत्पत्ति है। जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान है, ज्ञान पद की कर्म साधन व्युत्पत्ति है। जिसके लिए जाना जाता है वह ज्ञान है, या ज्ञान पद की संप्रदान साधन व्युत्पत्ति। बराबर है। जिससे जाना जाता है वह ज्ञान है, ज्ञान पद की अपादान साधन व्युत्पत्ति। ये षटकारक है ना? षटकारक है। जिससे, जिसमें या जिस आधार पर जाना जाता है वह ज्ञान है, या ज्ञान पद की अधिकरण साधन व्युत्पत्ति है। ठीक है। हाँ, आगे पढ़ो। कर्ता साधन ज्ञान, कर्म साधन ज्ञान, करण साधन ज्ञान, संप्रदान साधन ज्ञान, अपादान साधन ज्ञान और अधिकरण साधन ज्ञान, इनमें जो साधारण ज्ञान मात्र, जानना मात्र परिणाम है अथवा जानना तथा जानने का फल, इनमें जो साधारण जानना मात्र परिणाम है उसको जानना मात्र यानी ज्ञप्ति मात्र यानी प्रमिति मात्र परिणाम है, वह ज्ञान है, या ज्ञान पद की भाव साधन व्युत्पत्ति है। भाव साधन, इस षटकारक में जो ज्ञान एक सामान्य है। हाँ। इसको कहते हैं भाव साधन। हाँ। और जिसके द्वारा जाना जाता है वो करण साधन। हाँ। ऐसे ज्ञान साधन और भाव साधन में कथनचित भेद है, हम मानते हैं। हाँ। अभी भाव साधन समझ में आ गया कि ज्ञान है, भाव साधन है। करण साधन कौन सा? अभी आगे पढ़ो। हाँ, या ज्ञान पद की भाव साधन व्युत्पत्ति और ज्ञान पद की करण साधन व्युत्पत्ति, इनमें कथनचित भेद है, इसलिए करण साधन यानी भाव साधन नहीं है। इसलिए प्रमाण के समीचीन ज्ञान पर्याय के लक्षण में सम्यक ज्ञान, इस लक्षण में ज्ञान पद करण साधन निविवक्षित है, भाव साधन विवक्षित नहीं है। अतः ज्ञान पद में
ज्ञान पद से प्रमिति की व्यावृत्ति हो सकती है, इसका मतलब तो उसने क्या कहा कि अभी प्रमिति है कि नहीं, आपने उधर दिल दिया है कि नहीं, हाँ, तो सम्यक ज्ञान का उत्पन्न और मिथ्या ज्ञान का व्यय, उसमें भी ज्ञान है कि नहीं, इस षटकारक में ज्ञान है कि नहीं, तो ये भाव साधन हो गया। हाँ, और जिसके द्वारा जाना जाता है उसको करण साधन कहते हैं। हाँ, तो इसलिए कथनचित भाव साधन और कथनचित करण साधन को हमने भिन्न माना, यानी साधन जो है हाँ, उसको हमने करण साधन माना और प्रमिति है उसको हमने भाव साधन कहा है। हाँ, इसलिए एक अपेक्षा करण साधन और भाव साधन भिन्न है, एक अपेक्षा। और उस प्रमिति में भी जो जानना मात्र एक सामान्य है उसको भाव साधन कहते हैं। ऐसे भाव साधन और कर्ण साधन में कथनचित जैनों ने भेद माना है। उन्होंने एक ही माना है क्या? हाँ, उन्होंने फिर ऐसा कहा कि आपका ये लक्षण जब कर्ण साधन में जाता है तो भाव साधन में घटित नहीं होता है, और भाव साधन में जाता है तो कर्ण साधन में घटित नहीं होता है। ये प्रभाकरों का है क्या ये वाला? नहीं, ये हमने आपको इस चार्ट से बता दिया कि भाव साधन और कर्ण साधन कैसे है। तो भाव साधन का अर्थ प्रमिति फल होता है और कर्ण साधन का जिसके द्वारा जाना जाता है उसको ज्ञान। प्रभाकर क्या बोलना चाहते हैं इसमें? तो अभी आपने कहा ना, तो उन्होंने क्या कहा, कितना अध्याय, दूसरा अध्याय, प्रथम अध्याय है ना, तो ये उन्होंने कि जो अनुभूति प्रमाण ज्ञान का लक्षण अनुभूति को प्रमाण कहते हैं। तब आचार्य ने कहा अनुभूति को प्रमाण कहते हैं, ये तुमने लक्षण किया जो प्रमाण का। तो आपने भाव साधन और करण साधन दोनों को माना है। अनुभूति मतलब भाव साधन करण साधन दोनों है क्या? उन्होंने माना है। हाँ। तब आचार्य ने कहा कि अनुभूति शब्द एक करण साधन लेते हैं तो ये लक्षण तुम्हारा भाव साधन में घटित नहीं होता है, और अनुभूति को प्रमाण कहते हैं, भाव साधन लेते हो तो करण साधन में घटित नहीं होता है। इसलिए ये आपका कथन प्रमाण का लक्षण गलत है। और हमने जैनों ने ज्ञान को साधन को जिसके द्वारा जाना जाता है उस करण साधन को भी हम मानते हैं प्रमाण। और प्रमाण के द्वारा पदार्थ को जानने से जो प्रमिति फल मिलता है उसमें भी ज्ञान माना है हमने। तो इसलिए हमारी अपेक्षा भाव साधन और करण साधन दोनों को भी हम मानते हैं। लेकिन आपने जैनों के लिए एक ही है भाव साधन करण साधन, अलग अलग नहीं है। एक ही द्रव्य का परिणाम है ना। तो हम लोग एक में लेते दोनों। हाँ, हमको दोनों भी मानने हैं। लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। बराबर। और आपने मन और आत्मा के संयोग से माना है। तो फिर यहाँ चर्चा ज्ञान पर्याय की चल रही है, मन के पुद्गल के साथ आत्मा की चर्चा ही नहीं चल रही है। और आत्मा की भी नहीं चर्चा चल रही, मन की भी चर्चा नहीं चल रही। आत्मा का जो ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की जो प्रमाण ज्ञान पर्याय उसकी चर्चा चल रही है। यहाँ पे ना प्रत्यक्ष ज्ञान में अथवा निर्विकल्प ज्ञान में विचार है करके बता रहे हैं इसमें। हाँ। तो निर्विकल्प है ना, तो विचार कहाँ है उसमें? क्या है जैनागम में दर्शन और ज्ञान दो गुण माने हैं कि नहीं? ज्ञान और दर्शन। फिर दर्शन गुण निर्विचार है क्या नहीं? निर्विचार है। और ज्ञान गुण विकल्प सहित है, विचार सहित है। विचार सहित है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा निर्विकल्प ज्ञान में विचार है। प्रत्यक्ष ज्ञान में अथवा निर्विकल्प ज्ञान में विचार है, या विचार का अर्थ निर्णय है। अच्छा, निर्णय है क्या? अच्छा, निर्णय है, विचार नहीं है। विचार निर्णय एक ही होता है क्या? हाँ, जिस पदार्थ को लक्ष्य किया है उसको हमने जाना है कि नहीं? जाना है। इस अपेक्षा ज्ञान में निर्णय होता है इसलिए विचार कहा, और दर्शन उपयोग में निर्णय नहीं होता इसलिए तो निराकार कहा, और ज्ञान को साकार कहा। इसलिए अवग्रह ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक सभी ज्ञान साकार है। अवग्रह ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक सभी ज्ञान साकार है, सभी ज्ञान विचार सहित है। केवल ज्ञान में विचार सहित पदार्थ का निर्णय, तो निर्णय के लिए यह विचार ले लिया है। हम जो लोग व्यवहार में विचार लेते हैं उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। पदार्थ का वो निर्णय सहित है इसलिए वो विचार बस लेता है। बौद्ध ज्ञान को निर्विकल्प मानता है कि नहीं? निर्विचार मानता है कि नहीं? तो इसलिए हमने ज्ञान को निर्विकल्प भी होते भी वो ज्ञान विचार सहित है,
और सविकल्प है विचार को सविकल्प को दोनों का अर्थ एक ही होता है। हमारा निर्विकल्प होते हुए सविकल्प है। निर्विकल्प होते हुए सविकल्प है कैसा? स यानी सही, हाँ वि यानी निर्णय सहित ज्ञान को सविकल्प करता अच्छा, है निर्णय सहित है। और निर्णय रहित दर्शन को निर्विकल्प कहते हैं। दर्शन में निर्णय नहीं रहता है। नहीं रहता, बाहर के पदार्थ का निर्णय नहीं रहता, हाँ। रहता नहीं, अपने पर्याय के आत्मा का अवलोकन होता है, ये निर्णय रहित रहता दर्शन और निर्णय सहित ज्ञान रहता है। ज्ञान होता है। हाँ बस, इसको निर्विकल्प सविकल्प सहित ऐसा बोलते हैं। सभी इसलिए क्या सिद्धांत लेना है, जिनागम में सभी ज्ञानों को सविकल्प विचार सहित निर्णय सहित ही माना है। हाँ। निर्णय को सविकल्प को विचार को ही समानार्थी शब्द है। कई जगह विचार आएगा, कई जगह सविकल्प आएगा, कई जगह निर्णय आएगा, तो कई जगह निर्विकल्प आएगा। हाँ निर्विकल्प। निर्विकल्प मतलब ही निर्णय है। हाँ अभी उसको ये जयसिंहाचार्य की गाथा की टीका में दिया है, आपको उसके माध्यम से बता देंगे। यहाँ पढ़ो, कहाँ से? यहाँ से पढ़ो। यहाँ से किंच विशेष विशेष लेकर ना यहाँ। हाँ, शिष्य पूछता है कि इस प्रावृत ग्रंथ में जो निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान कहा गया है वह घटित नहीं होता है, क्योंकि जैसा सत्ता के अवलोकन रूप चक्षु आदि के दर्शन को जैन मत में निर्विकल्प कहा है, वैसे ही बौद्ध मत में ज्ञान को निर्विकल्प कहा गया है, परंतु वह निर्विकल्प ज्ञान भी विकल्पजनक है। जैन मत में वह ज्ञान विकल्प का उत्पादक नहीं है, किंतु स्वरूप से ही ज्ञान सविकल्प है तथा स्व पर प्रकाशक है। ये है मूल सिद्धांत जैनों की बात। अच्छा अच्छा। पढ़ो, पूरा पढ़ने से आपका बराबर। जैन मत में वास्तव में ज्ञान को कथनचित सविकल्प कथनचित निर्विकल्प कहा है। उसका स्पष्टीकरण यह है कि जैसे विषयानंद रूप सराग संवेदन ज्ञान सराग संवेदी विकल्प रूप से सविकल्प है, तो भी शेष अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं है। इस कारण से उस विषयानंद रूप स्वसंवेदन ज्ञान को निर्विकल्प भी कहा गया है। वैसे ही अपनी स्वभाव शुद्धात्मा की संवित्ति स्वानुभूति वाला वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान भी स्वसमिति रूप स्वभाव शुद्धात्मा आकार वाला ज्ञान की दृष्टि से सविकल्पी है। वहाँ बाह्य विषयों के अनिश्चित अबुद्धिपूर्वक सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव भी होते हुए उन विकल्पों की मुख्यता नहीं है। इस कारण से अपनी स्वभाव शुद्धात्मा की अनुभूति निर्विकल्प कही गई है। किसके कारण? इस अपेक्षा अपनी शुद्धात्मा को जानता है और अबुद्धिपूर्वक विचार रहते हुए उसकी मुख्यता नहीं, इसलिए निर्विकल्प कहा। हाँ, ऐसा बाहर से निर्विकल्प अगर अपने आत्मा को जानता है इसलिए सविकल्प है। आत्मा को जान रहा है, अबुद्धिपूर्वक विचार बाहर के चल रहे हैं, हाँ, उसको उसकी मुख्यता नहीं है। मुख्यता नहीं है और आत्मा को जानने की मुख्यता, इसलिए उसको निर्विकल्प कहा। हाँ हाँ हाँ। एक कारण अभी आगे उसका। हाँ, और बुद्धिपूर्वक स्वसंविति आकार स्वानुभव आकार को जो अंतर्मुख प्रतिभास होता है, तो भी वहीं पर बाह्य विषयों के अनिश्चित अबुद्धिपूर्वक सूक्ष्म विकल्प भी होते हैं। उसी कारण से ज्ञान स्व पर प्रकाशक सिद्ध होता है। इसलिए यह निर्विकल्प और सविकल्प ज्ञान का तथा स्व पर प्रकाशक ज्ञान का कथन स्पष्ट सिद्ध है। इसका आगम अध्यात्म तर्कशास्त्र के अनुसार विशेष व्याख्यान किया जाए तो महान विस्तार होता है, और यहाँ अध्यात्म शास्त्र होने से यह महान विस्तार से कथन नहीं किया गया है। इस प्रकार मोक्ष पदार्थ के संक्षेप सूचन के लिए प्रथम स्थल में 7 गाथाएं पूर्ण हुई। ज्ञान को कथनचित सविकल्प भी कहा, निर्विकल्प भी कहा। जो ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से पर पदार्थ को जानता है उसको सविकल्प कहा। और जो ज्ञान 5 इंद्रिय मन का अवलंबन न लेते हुए आत्मिक शक्ति से आत्मा को जानता है उसको निर्विकल्प कहा है। इसलिए इस अपेक्षा ज्ञान को कथनचित सविकल्प निर्विकल्प है। और ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से सविकल्प, ये निर्विकल्प है ही नहीं। अच्छा, स्वभाव की दृष्टि से सविकल्प ही है। और स्वभाव की दृष्टि से दर्शन निर्विकल्प है। और स्वभाव की दृष्टि से ज्ञान सविकल्प है। सविकल्प को, साकार को, निर्णयात्मक को, ये समानार्थी शब्द है। तो ये स्पष्टीकरण करना चाहिए। इसलिए कहा ना, ये सोपर प्रकाश का हम वर्णन करेंगे तो बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा। ये महाराज जी का समझदार है। इसलिए हमने अध्यात्म शास्त्र होने से इसको ज्यादा विस्तार नहीं किया है। ये देखिए, इस प्रकार सन्निकर्ष के बिना भी चक्षु के द्वारा रूप ज्ञान वर्ण ज्ञान होता है, ये समझ में नहीं आया। जैसे तत्वार्थ सूत्र है कि नहीं? तत्वार्थ सूत्र में 5 इंद्रिया का ज्ञान होता है। 5 इंद्रिय मन के द्वारा।
तो उसमें आचार्य ने क्या कहा, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय, ये आचार्य से बोला है, हाँ? इनको आचार्य से बोला है नहीं, हाँ। ये 4 ज्ञान हाँ। प्राप्यकारी है। हाँ, क्या है? प्राप्यकारी। प्राप्य। इन 4 इंद्रियों के विषय हाँ उस इंद्रियों के पास पहुंचते तब ज्ञान होता है, हाँ हाँ, इसलिए प्राप्यकारी बोला गया। प्राप्यकारी। हाँ और चक्षु और मन हाँ दूर होकर जानते हैं, अच्छा। उसे अप्राप्यकारी कहा हाँ, प्राप्यकारी हाँ हमारे जैनों ने। हाँ तो फिर वो कहता है कि पदार्थ का ज्ञान प्राप्यकारी होकर ही होता है, अप्राप्यकारी करने होता है। हाँ नहीं, पदार्थ का और इंद्रियों का हाँ सन्निकर्ष होगा हाँ, तब ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं है। वो बोलते हैं। अन्य मुताबिक हाँ। जो किन चर्चा चल रही ना, हाँ जी, ये सन्निकर्ष- न्यायिक। हाँ न्यायिक। हाँ तो इनकी फिर आचार्य ने कहा हाँ कि सन्निकर्ष से ज्ञान होता, पदार्थ और इंद्रिय का साथ हाँ। मिलन होने से हाँ। अगर ज्ञान होता है हाँ तो फिर चक्षु दूर से पदार्थ को जानती है, हाँ मन दूर को पदार्थ से जानता है, हाँ। फिर सन्निकर्ष से कहाँ ज्ञान नहीं है? हो रहा है। हाँ ये उसका खंडन कर दिया। हाँ, बराबर, सन्निकर्ष के बिना हो रहा है। हो रहा है। सही बात। अगर सन्निकर्ष से ज्ञान होगा हाँ तो फिर क्या होगा, हाँ अरिहंत को सबके विषय के पास जाना पड़ेगा, हाँ या सब विषय अरिहंत के पास आने पड़ेंगे तब उनको ज्ञान होगा। हाँ लेकिन विषय के जगह ज्ञान के जगह जान रहा है कि नहीं, हाँ, तो सन्निकर्ष कहाँ प्रमाण है? हाँ। नहीं है। तो उसमें बता दें, इसमें सब में टोटल में 7 नंबर चार्ट इम्पोर्टेंट है ये पूरा इसमें। यानी एक तो अन्य सब आगम को कैसे देखना, हाँ इसकी अपेक्षा मुख्य है। हाँ और उस 7 नंबर चार्ट की अपेक्षा लेकर के हाँ फिर जो वहाँ जो चार्ट में दिया है उसकी अपेक्षा से इधर देखना है। ठीक। और दूसरा कि जो अन्य लोगों ने माने हुए प्रमाण के लक्षण हैं वो कैसे गलत है। हाँ और जैनों ने प्रमाण का लक्षण कहना, स्वपर प्रकाश से जो होता है वो ज्ञान प्रमाण है। हम्म, स्वपर प्रकाश ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अभी यहाँ आपको बता देते हैं। जो मन्नूलाल जी थे ना, हाँ जी, ये हमारे पास आते थे, हाँ। जीतू भाई के हमारे पास, तो उनको यहाँ से न्याय पढ़ाकर गए हैं। अच्छा, आपके पास ही सीखा उन्होंने? हम रहते जीतू भाई, हम भाई कभी वहाँ रहते थे, कभी हम यहाँ आते थे, कभी हम वहीं जाते थे, तो तीनों जन वहाँ बैठते थे। हाँ हाँ हम 2-3 साल तक श्रवण बेवड़ में थे, हाँ हाँ तो वहाँ भी आए थे। हाँ ऐसे मैं वो जीतू भाई और मन्नूलाल जी हाँ, तीनों बैठते थे। तो एक जन बिंदु तैयार करता था, इसको एक जन दूसरा और विस्तार करता था, एक तीसरा और विस्तार करते थे। तो उससे एक प्रमाण ज्ञान की बड़ी व्याख्या है। हाँ, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञानम प्रमाणम, हिता इत प्राप्ति परिहार सामर्थ्यम ही प्रमाणम तत्व ज्ञानमेव तत् सामान्य विशेषात्मक तत्व विषय स्वोन्मुखतया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय अज्ञान निवृत्ति उपादान अपेक्षा फलम सकल वस्तु ग्राहकम प्रमाणम प्रसीयते परिच्छेद्यते वस्तु तत्वं येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम अन्योन्नमनितिरिक्तं यथातथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद यदा पुस्त जानमामिनः तत्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्तपर्वसनं ब्रह्मभावी च यज्ञानं स्यादिदर्नय संस्कृतम् एतेन मत्यादिज्ञानं प्रमाणमीयुक्तं भावभावयोद्वयोस्तसाधकतत्त्वं तत्प्रमाणे समुदायविषयं प्रमाणं सम्यग्गणेकान्तः प्रमाणं प्रमाणं सकलादेशी स्वार्थनिश्चयाकत्वेन प्रमाणं स्वपराभासकं यथा प्रमाणं प्रमाणं पराभासी ज्ञानं पादविजीर्तं सम्यक् प्रमाणं करणसाधनं ही प्रमाणं प्रमाणस्य यथावचित वस्तु ग्रहण लक्षण तत्वात्। तो इतने प्रमाण ज्ञान के संज्ञान ज्ञान के इतने प्रकार अनेक ग्रंथों में 41 प्रमाण, व्याख्या, हाँ, 41 व्याख्या है। फिर इतना टेंशन कैसे लेंगे अभी प्रमाण का? प्रमाण तो बहुत टेंशन हो गया है। नहीं 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 है, क्या है, जिस समय जो आचार्य होते हैं हाँ जी, और उस समय जो अन्य मतालब्बी होते हैं, हाँ हाँ
तो उन्होंने उनके प्रमाण की परिभाषा उत्पन्न कर दी। हाँ तब उस समय उनके साथ वाद विवाद करने के लिए उस समय के आचार्य ने उन्होंने प्रमाण के नए नए लक्षण बताए हैं। हाँ, तो अभी आपको ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा, इतना सब पढ़ेंगे तो नहीं होगा। सामान्य जान लिया, प्रमाण ज्ञान के इतने प्रकार की व्याख्या है, समझ हाँ, लो। सामान्य जानना, मेन अपने को क्या समझना है प्रमाण नहीं में, तो प्रमाण के इसका द्वारा सार क्या वो बता दीजिए। तो प्रमाण ज्ञान के द्वारा पूरी मोक्ष वस्तु की पूरी होती है, पूरी वस्तु अपनी विश पूरी होती है मोक्ष का, तो प्रमाण ज्ञान के द्वारा पूरी वस्तु जानी जाती है। आत्मा जानी जाती है, आत्मा भी और बाहर के दोनों भी, दोनों जाने जाते व्यवहार से बाहर की वस्तु को और निश्चय से आत्मा को। हैं। हाँ तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु संपूर्ण प्रमाण है, हाँ अखंड। हाँ। उस अखंड वस्तु को या अस्थि नास्ति वस्तु को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण। तो कुंद कुंद एकत्र विभक्त आत्मा को मैं बताऊंगा। हाँ तो एकत्र हो गए अस्थि, विभक्त हो गए नास्ति। नास्ति। तो अस्थि नास्ति रूप वस्तु को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और अन्य किसी भी जगह में जाएंगे तो आपको स्वानुभूति, सोच संवेदन, निर्विकल्प ज्ञान, इसमें कहीं भी प्रमाण शब्द नहीं आएगा आपको, लेकिन वो सभी वाचक शब्दों का अर्थ प्रमाण ही लेना है, अन्य कुछ नहीं लेना है। एक जगह आया है प्रमाण नहीं, लेकिन बाकी सब जगह तुम्हें प्रमाण शब्द नहीं आएगा। निर्विकल्प ज्ञान, सोच संवेदन ज्ञान, स्वानुभूति, अतीन्द्रिय ज्ञान, ये सब आएंगे। तो इन सभी ज्ञानों का एक नाम क्या है? प्रमाण। बस मतलब साधन है प्रमाण, मतलब प्रमाण बस। ये मेन साधन है आत्मा को जानने के लिए प्रमाण। आत्मा को या पर किसी भी वस्तु को जानने का साधन एक ही प्रमाण है। हाँ। प्रमाण पर वस्तु को क्यों जानना कि भाई वो आत्मा नहीं है इसलिए जानना है? कौन से? पर वस्तु को जानना क्यों है कि वो आत्मा नहीं है, नहीं है, इसलिए जानना है। क्षय द्रव्य को हाँ जाने बिना व्यवहार समय दर्शन नहीं होता है। हाँ जी हाँ और हाँ क्षय द्रव्य को जानने से हाँ निश्चय समय दर्शन नहीं होता है। हाँ, जानने से निश्चय समय दर्शन नहीं होता है। अपने शुद्ध आत्मा को जानने से निश्चय समय दर्शन होता है। हाँ हाँ और क्षय द्रव्य को जानने से व्यवहार एक छोटी कुर्सी है। अभी देखिए, अभी एक नींबू है, एक संतरा है, हम लोग मार्केट में लाने के लिए गए, तो नींबू का ज्ञान भी होना जरूरी है, संतरे का ज्ञान भी होना जरूरी है। नहीं तो नींबू के बदले हम संतरा लाएंगे, संतरे के बदले नींबू लाएंगे, तो दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी हमको मोक्ष मार्ग समझना है। मोक्ष मार्ग समझने के लिए दूसरा जो गलत मार्ग है वो भी समझना है। तो उनका हम लोग ये लोग हम लोग उनको ये नहीं कर रहे, बुराई नहीं कर रहे, हमको इंटेंशन बुराई करने का नहीं है। एक दर्शन शास्त्र है कि नहीं? हाँ दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है? जैसे वैज्ञानिक होते हैं, हाँ हर एक राष्ट्र वैज्ञानिक, हाँ तो वैज्ञानिक होते हैं, हाँ तो उस राष्ट्र के जो कोई अध्यक्ष हो, पंतप्रधान, हाँ उन्होंने कहा एक वस्तु हम हाँ तुम्हें 10 लोगों के लिए देते हैं हाँ और इसका डिस्कस करो, हाँ 1 महीना 15 दिन जो कुछ उनको रिसर्च देते करो, हैं, हाँ, रिसर्च करो। हाँ वो अपने अपने यहाँ जगह जाकर रिसर्च कर रहे रिसर्च हैं, कर रहे हैं, हाँ तो सभी ने जिनको जो लगा वो निकाला है। हाँ उनके हिसाब से निकाला है। निकाला। इसकी अपेक्षा से वो वैसे ये न्याय ग्रंथ में हाँ। ये रिसर्च है, रिसर्च है, हाँ हाँ, तो हर एक लोगों ने अपने अपने मत को प्रकट किया है, प्रकट किया है, हाँ। और इसमें गलत क्या और सत्य का ये ढूंढना, इसका नाम न्याय है। बस हाँ, मैं समझ रहा हूँ, ये मैं समझ गया। अभी अपना प्रयोजन बोध किया कि हमको मोक्ष जाना है, जाता है। ठीक है। अभी सभी लोगों ने मोक्ष मार्ग अलग अलग 10 प्रमाण के लक्षण भी अलग रखे हैं कि नहीं? हाँ 10 रास्ता बता दिया, लक्षण भी अलग अलग बता दिए। इसलिए वो गलत है। कौन सा गलत है समझ के फिर सही रास्ते पे जाना है। खाली उन्होंने गलत नहीं बताया, हमारे जैन धर्म में भी इतने सभी लोगों ने भी गलत गलत मान रहे हैं। श्वेतांबर अलग मान रहे हैं, दिगंबर अलग मान रहे हैं, उत्तरायणपंथी वाले अलग मान रहे हैं, सभी लोग अलग अलग मान रहे हैं, मानते हैं। तो अभी हमको सही रास्ता चाहिए बस इसके लिए श्री डाल में लिखा है। मेरे को यहाँ से बॉम्बे जाने का रास्ता मालूम है तो मैं कैसे जाने जा सकते? आप रास्ता बताइए बराबर। इसलिए क्षण डाला में क्या लिखा है पंडित दौलत राम जी ने? हेय उपादेय, हाँ इन दोनों को जाने बिना हाँ उपादेय को ग्रहण नहीं कर सकते और हे को त्याग नहीं कर सकते। बराबर है, दोनों को जानना है। वैसे यहाँ सत्य और असत्य दोनों को जाने हाँ। बिना सत्य को ग्रहण और असत्य का त्याग नहीं होता। हाँ तो अभी थोड़ा मार्गदर्शन करिए कि कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य है, थोड़ा मार्गदर्शन नहीं, किसके बारे कीजिए। में? मोक्ष मार्ग के लिए क्या है? अभी इतने सारे आप देख रहे हैं, अभी प्रेजेंट में सब देख रहे हैं हम, तो अभी हमको मोक्ष जाना है, उसके लिए कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ गलती हमको ठीक करना है। आपको भी पता है कि कहाँ गलती हो रहा है। और कई लोग क्या करते हैं, हाँ जो ध्यान का विषय है हाँ वो प्रमाण का विषय मानते हैं, हाँ और ध्यान का विषय प्रमाण का विषय नहीं, ध्यान का विषय निश्चय नहीं का है। फॉर एग्जाम्पल हाँ द्रव्य प्लस गुण प्लस पर्याय हाँ बराबर प्रमाणात्मक वस्तु। हाँ
तो उसमें द्रव्य भी मुख्य है, गुण भी मुख्य है और पर्याय भी मुख्य फिर है। गलती हो रहा है वहाँ और विषय में गलती हो पे, गई। विषय में गलती हो रहा है, वहाँ पे खाली द्रव्य लेना है। निश्चय नहीं के द्वारा अखंड आत्मा लेना है। हाँ, नहीं, पर्याय नहीं लेना वहाँ पे, द्रव्य प्लस गुण लेना है। द्रव्य गुण हाँ जिसमें गर्भित है ऐसी हाँ। वस्तु द्रव्यार्थिकने का विषय है। हाँ, वो पर्याय वाला नहीं लेना है साथ में, नहीं, तीनों की मुख्यता वाला नहीं लेना नहीं है। लेना है, सही बात है। निश्चय नहीं के द्वारा, हाँ निश्चय नहीं। हाँ अभी निश्चय नहीं की व्याख्या क्या है? माता जी ने कुछ, जीतू भाई ने कुछ बताया कि ना आपको निश्चय नहीं की? निश्चय नहीं किसे कहते हैं? ये थोड़ा पता ही है। निश्चय हाँ ये शब्द है। हाँ। अभी नहीं को गुण करेंगे। हाँ नी यानी निकल गए हैं, अच्छा च यानी जिसमें भेद निकल गए हैं, हाँ। अभेद वस्तु है, उसको निश्चय नहीं का विषय कहते हैं। हाँ, भेद निकल गया, अभी और जिसमें द्रव्य भी मुख्य है, गुण भी मुख्य है और पर्याय भी मुख्य है, हाँ उसको प्रमाण का विषय कहते हैं। हाँ हाँ, और कोई लोग प्रमाण का विषय मानते हैं ध्यान का, ये विषय में गलती हो गई। प्रमाण का विषय मानते हैं, ये गलती हो गई। ये पता ही कैसे इसको करते हैं। विषय को प्रमाण का माना जाता है। निश्चय नहीं का विषय नहीं मानकर प्रमाण का विषय मानेंगे हाँ हाँ तो गलती हो गई। ये निश्चय दिया कि नहीं? हाँ। जी प्रमाण हाँ निश्चय ने और व्यवहार ने, हाँ ये निश्चय ने हाँ। और व्यवहार ने हाँ दोनों को मिलकर विषय करते हैं तो उसको प्रमाण का विषय कहते हैं। हाँ और ये प्रमाण का विषय निश्चय अनुभूत सम्यक दर्शन के लिए उपयोगी नहीं है। हाँ व्यवहार ये निश्चय लिखा और बाकी सब व्यवहार लिखा। हाँ, ये व्यवहार नहीं का विषय भी तुम्हें निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए उपयोग नहीं। नहीं है, निश्चय नहीं का विषय ही सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के लिए कार्य है। बराबर बराबर। इसलिए विषय में एक निश्चय नहीं का विषय, एक प्रमाण का विषय और एक नय का विषय, हाँ ऐसे तीन प्रकार के विषय है। हाँ, तो प्रमाण के लिए निश्चय नहीं कर लेना है, पर इनको और इनको दोनों को लेना है, इसको ही लेना है, इन दोनों को नहीं इन लेना। दोनों को नहीं लेना, इसको लेना है, निश्चय नहीं। इसको भी नहीं लेना व्यवहार को, हाँ और निश्चय व्यवहार को भी नहीं लेना है। हाँ। अकेले निश्चय नहीं के विषय को लेना है। हाँ, निश्चय नहीं के विषय को लेना है। तो यहाँ लोगों की गलती है। हाँ, और अभी साधन में फॉर एग्जाम्पल अभी बताइए ना कैसे लोग प्रैक्टिकल में। समझो, हाँ। आप सुवर्ण की अंगूठी है, हाँ सुवर्ण को भी जाना हाँ। मुख्य रूप से, हाँ। सुवर्ण के गुंदर को भी जाना, जाना। और सुवर्ण की अंगूठी को भी जाना, जाना, हाँ। ये तीनों को जाना वो प्रमाण का विषय हो गया। हाँ और सुवर्ण, अंगूठी और उनके गुण एक जगह है, तो अंगूठी को, पर्याय को और पीलापन आदि गुण को, इन सभी को सुवर्ण रूप से जानना ही निश्चय ने का विषय। हाँ, बराबर। सबको निश्चय नहीं से जानना है, बराबर। यानी इन सभी अभेद को, रूप देखना है। हाँ, सभी अभेद रूप पर द्रव्य रूप से जानना। हाँ, द्रव्य रूप से जानना है, वो समझना है। तो ये विषय में लोगों के पास भी गलती तो है। लोग अभी क्या कर रहे हैं, वो वेद रूप भी जान रहे हैं सबको। जो अनुभव होता है उनकी बात तो कुछ, उनकी तो चर्चा ही नहीं हाँ करना। हाँ हाँ अभी जो होता है उनके बारे में चर्चा है। हाँ, उनका बताइए काम मिस्टेक हो रहा है। उनके बारे में वो क्या कहते हैं, एक निश्चय नय के विषय में ये व्यवहार नय के सब भेद प्रभेद इसमें विद्यमान है, लेकिन ये क्या करते हैं, निश्चय नय में व्यवहार ही नहीं है, अकेले शुद्ध आत्मा ही मानते हैं। हाँ वो भी गलती हो हाँ, खाली शुद्धात्मा मान रहे, खाली निश्चय ही मान रहे। कोई लोग खाली व्यवहार मान रहे, कोई लोग दोनों मान रहे, प्रमाण दोनों मान रहे। निश्चय व्यवहार। हाँ, फिर अभी क्या मानना है रियल में, हाँ, सच में क्या मानना है? ये है सिर्फ समय वही है। दर्शन के विषय का ये। तो व्यवहार को, व्यवहार को उसको नहीं, ये द्रव्य में ये सब गर्भित है। हाँ गर्भित है। हाँ और इसमें गर्भित होते भी इनको, ये द्रव्य में इनको निषेध करके अकेले द्रव्य मान रहे हैं, तो गलती हो रही है। अच्छा, मानने में इसको भी मानना है। वो लोग मान रहे हैं सर, इसको भी नहीं मान रहे। ना, निश्चय नय के विषय में व्यवहार नहीं है, हाँ भेद नहीं है। हाँ, तो फिर द्रव्य में गुण भेद, गुण नहीं और पर्याय नहीं, तो तो द्रव्य आत्मा के हिसाब से बताओ ना क्या वही काम बोला से था। करना। हाँ, ज्ञान दर्शन वो तो शुद्धात्मा मान रहे, कांजी मान मान रहे, रहे, मान रहे। खाली शुद्धात्मा तो मान वो रहे। निश्चय हो गया। हाँ और व्यवहार के गुण और पर्याय व्यवहार है, हाँ एक गुण और पर्याय वो द्रव्य में नहीं है, हाँ, है नहीं है, नहीं है। वस्तु में है, हाँ लेकिन अनुभव के समय नहीं है। हाँ तो फिर वो खंडित द्रव्य हो गया, अखंड द्रव्य नहीं रहा। हाँ, गुण पर्याय रहित द्रव्य मान रहे हैं। गुण पर्याय रहित द्रव्य मान रहे हैं। वस्तु का स्वरूप कथन कौन करते मान रहे गुण पर्याय रहित द्रव्य? ये ऐसे मुमुक्षु लोग हाँ द्रव्य का कथन करते समय द्रव्य गुण पर्याय तीनों का कथन करेंगे, हाँ उसमें कोई बाधा नहीं। हाँ, वो बराबर कर रहे हैं। लेकिन स्वानुभूति के समय, सम्यक दर्शन के समय, हाँ जो सम्यक दर्शन का विषय श्रद्धा का श्रद्धेय है, हाँ वो अकेला द्रव्य है, हाँ, बस। उसमें गुण और पर्याय नहीं है। वो लेना चाहिए क्या? हाँ, फिर द्रव्य ले लिया, गुण पर्याय नहीं ले, तो द्रव्य अखंड है क्या खंडित है? अच्छा,
वो इतना बारीक है कि वो हमको समझ में पकड़ में नहीं आता, आपको पकड़ में आता है ना। हम 40-50 साल से ही कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आपको पकड़ में आता है वो। अरे और मुमुक्षु के हाँ। अभी जो देवलाली गए क्या आपको भी हाँ क्या? वहाँ हेमचंद जी है कि नहीं? हाँ हेमचंद जी और से भोपाल के कितने तो पंडित जी महाराज के पास न्याय सीखने को हर साल में 15 दिन आते थे। हाँ तो ये सब उनकी यही मान्यता है। हाँ। कभी गए तो उनको बोल दो, तो वो मेरा पहचान है। उनको बोल दो हम आनंदकर जी के पास गए थे, हाँ, कभी हाँ। बोलो। हाँ जी। उनको परीक्षा मुक्त सूत्र हमने पढ़ाया हाँ 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 और हमने परीक्षा मुक्त सूत्र हाँ। आदेश आए तो पढ़ा हाँ, हाँ। और हमने जिस दृष्टि से पढ़ाया हाँ। वो उससे विरुद्ध पढ़ा रहे थे। हाँ हाँ। अभी बड़ा रहे हो तो? बहुत जगह पढ़ाते हैं। एक बार कोठा गए थे, हाँ वो पहले आकर चले गए थे हाँ। और फिर मैंने बाद में मैं और जीतू भाई गए थे। हाँ हमने परीक्षा मुक्त सूत्र लिया था और जीतू भाई ने कोई न्याय भी कर ली थी। हाँ फिर वो बोले हेमचंद जी आए तो परीक्षा मुक्त सूत्र पढ़ा कर चले गए हाँ और आप पढ़ा रहे तो उन्होंने कुछ उल्टा तो बोले अच्छे नहीं, आपने बताया तो हमें अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसा है। हाँ ठीक है, अभी जिनकी योग्यता है। हाँ। तो हमारे को महाराज ने जैसा पढ़ाया हाँ। हम उसकी दृष्टि से आगम के सामने रखकर अपने चौकों में जितना होता है बताने का प्रयत्न करते हैं। ये तो ये भी कर रहे तो बाकी लोग भी बहुत गलती हो रहा है बाकी जगह। हाँ, एक अभी दूसरे को क्या कहते हैं, हाँ। ये विषय निश्चय नहीं का है। हाँ। तो निश्चय नहीं के विषय को नई ज्ञान पर्याय जानने की प्रमाण नहीं जानते हैं। निश्चय नहीं को विषय को हाँ। नई ज्ञान जानता है, प्रमाण नहीं जानता है। अच्छा। ये फिर साधन में गलती हो रही है। हाँ हाँ। फॉर एग्जाम्पल ये निश्चय नहीं का ये विषय शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा, विषय बराबर हो गया, निश्चय विषय नहीं का बराबर हो गया। है। निश्चय नहीं है कि नहीं? हाँ। फिर निश्चय नहीं के विषय को नहीं जानेगा, प्रमाण नहीं जानता है। हाँ हाँ। तो कौन बात बोल रहा है ऐसा? ये सब मुमुक्षु लोग। अच्छा, तो सही क्या होगा इसमें? ये गलत। निश्चय नहीं के विषय को प्रमाण जानता है, नहीं जानता है। हाँ क्यों? प्रमाण का विषय अखंड वस्तु है हाँ। और नई का विषय खंडित वस्तु बराबर, है। समझ में आया, समझ में आया। हाँ समझ में आया। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? किसका? इसका तो ये ना, ये इस प्रमाण ज्ञान के मति श्रुत ज्ञान के द्वारा हाँ। अपने शुद्ध आत्मा को जानते हैं। हाँ, ये समझ में तो आया। मैंने ये- अपने शुद्ध आत्मा को ही जाना है, हाँ। अन्य को नहीं जाना नहीं जाना है। है, हाँ। और गुणभेद पर्याय को नहीं जाना है, ये प्रमाण ज्ञान जानता है। हाँ। और नई ज्ञान जानेगा तो अस्थि को जानेगा तो नास्ति नहीं जानेगा, और नास्ति को जानेगा अस्थि नहीं जानेगा। तो वो क्या बोल रहे हैं? ये निश्चय नहीं के विषय को नहीं जानता है, प्रमाण नहीं जानता नहीं है। नहीं, मतलब क्या है चीज? वो नहीं, प्रमाण ज्ञान के द्वारा जाने हुई वस्तु के एक धर्म को जानने वाले ज्ञान पर्याय को नहीं कहता हाँ है। हाँ। इसलिए ये ऐसे भी सब विद्वानों में बहुत गड़बड़ है। न्याय जब पढ़ेंगे तो सब समझ में आता है। हाँ, एक बार मुनि वर्ग इसमें क्या बोलते हैं? वो हाथ ही नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते आप? और पढ़ेंगे तो अपने अपने संग में साधु को हाँ। पढ़ाएंगे, बाहर किसको नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा है, डिफिकल्ट मान रहे क्या इसको? हाँ? डिफिकल्ट मान रहे? नहीं, हाँ। वो कहते हैं आज तुम्हारे पास बौद्ध सांख्य नहीं है, कौन है तुम्हारे पास? हाँ अरे न्याय ग्रंथ हाँ, उनके लिए। लकड़ी लेकर झगड़े करने का काम है। अच्छा। और आज तुम्हारे पास कोई नहीं आ रहा तो इसका क्या फायदा है? हाँ 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 हाँ। ऐसी सभी की मान्यता हाँ, मगर ये मोक्ष के लिए जरूरी है तो। है। अगर पढ़ना भी है हाँ तो संग में पढ़ाओ, हाँ। बाकी के तरह को मत पढ़ाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेंढक की संकोच वृत्ति है। हाँ हाँ सही बात। इसलिए महाराज ने श्रावकों को पढ़ा दिया ये। हाँ हाँ। आज आपने मैंने ध्यान किया आज आपके साथ में, अच्छा लगा। तो आपने किया क्या? बैठी हूँ, हाँ। लेकिन ऐसा बहुत देर तक नहीं बैठी। हाँ, तो वो थोड़ा समझ लीजिए, ध्यान अच्छा है। वो आत्मानुभूति का ध्यान है। हाँ। और कोई शंका? हाँ जी, अभी तो वही, अभी आप ही मार्गदर्शन कीजिए आगे। नहीं, आपकी जो शंका होगी तो वो दृष्टि से शंका तो मार- अभी इतना ही था आज के लिए। वही था कि और कहाँ गलती कर सकते हैं हम लोग, वो आपके अनुभव से हमको गाइड करेंगे। कहाँ कर सकते हैं, कहाँ हो रहा है गलती, नहीं और क्या कहाँ है, ठीक करना है। पहले आप मूल ग्रंथ का अध्ययन हाँ, करो। अध्ययन करूँगा, ठीक है। एक बात। हाँ और दुनिया में घूमना बंद कर दो। हाँ जी। मेरे तरफ ऐसा भी नहीं करता हाँ मैं। हाँ, अन्य जिनके पास कोई भी निर्णय नहीं, वहाँ जाकर कुछ फायदा नहीं। फायदा नहीं, बराबर। मेरे से भी माता जी का ज्ञान बहुत अच्छा है। हाँ। हमारा कुछ नहीं उनके सामने। हाँ जी। मेरे से भी जीतू भाई का ज्ञान बहुत अच्छा है। हाँ जी। मैं 3 नंबर में, 4 नंबर, 5 नंबर में हूँ। हाँ जी। फिर भी हाँ। सबका हमारा कथन सबका समान है, हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं। हाँ जी। और जो जिनको वो माता जी, अभी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने से हाँ। वो ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते। हाँ तो पहले वो हेमचंद जी आदि सब महाराज के बाद माता जी के पास भी आकर 8 और 15 दिन न्याय के लिए पढ़ने के रहते थे। हाँ। अभी वो नहीं आ रहे हैं।
तो फिर माता जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, इसलिए भी माता जी इसके बारे में ज़्यादा नहीं वक्त दे सकते। जीतू भाई दे सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं पढ़ाना मुझे ज़्यादा नहीं आता है, बोल सकता हूँ। हाँ रवि बच्चा कौन, हाँ तो लोग बोलते हैं तुमको जाना है तो आड़न करके पल जाओ। हाँ और मैं मुझे जितना यथाशक्ति बताने का तो बताने का प्रयत्न करता हूँ, हाँ और पता कि जाओ माता जी जीतू भाई के पास और विस्तार से सीखना है तो उनके पास जाओ। हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, सिखाना नहीं चाहता हूँ किसको। कौन? मैं हाँ जो केवल ज्ञान होने तक सीखना है, हाँ वो तो है। केवल ज्ञान होने के बाद सीखना बंद होता है। हाँ इसलिए हमारी भावना हमेशा दूसरे से सीखने की होना चाहिए, सिखाने की नहीं। हाँ अगर कोई आया कहे तो यथाशक्ति बता दो, हाँ ऐसा है। जब भी आपको आना है, ये जीतू भाई है, माता जी हैं, तो माता जी के पास 4-5 ब्रह्मचारिणी हैं, वो भी पढ़ा सकते हैं। कहाँ आपको जाना है वो आप अपना निर्णय आप करते हैं, हम किसको नहीं बोलते कि इधर आओ उधर मत जाओ। आपको जहाँ जाना जाओ, जितने दिन कहाँ रहने का रहो। अगर लगा आते समय आना तो आओ, नहीं तो उधर से उधर चले गए तो हमें कुछ उसमें नहीं है। इसलिए महाराज जी ने पहले ही कहा था, सब लोगों को कहा था, लेकिन उसमें मुख्य रूप से हमसे कहा था, माता जी को हमको आदि देखो जिनवाणी का अध्ययन करना है तो दूसरे को पढ़ाने के लिए जिनवाणी का अध्ययन मत करो। एक बात कही। दूसरी बात कही थी, जिनवाणी का अध्ययन करके अपने को, अपने द्रव्य, अपने गुण और अपने पर्याय के बारे में जो अज्ञान है उसको अज्ञान निकालने के लिए जिनवाणी का अध्ययन करो, अन्य के लिए मत करो। अगर हम दूसरे को जिनवाणी पढ़ाने के लिए अध्ययन किया, हम बहुत ज्ञानी हो गए और हमारे यशो कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है, तो हमारी तरफ कोई नहीं आएगा। और जिसके पास अल्प ज्ञान है, उसका यशो कीर्ति नाम कर्म का उदय है, लोग सब उनकी तरफ जाएंगे। तब तुम आकुलित व्याकुलित हो गए, मेरे पास इतना ज्ञान लोग नहीं आता, दूसरे पास थोड़ा तो जाते हैं, इसलिए दूसरे को पढ़ाने के लिए ज्ञानी मत बनो। अपने द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करके अपने पर्याय को अपने द्रव्य में स्थापित करने के लिए जिनवाणी का अध्ययन करो। सभी सिद्ध हो पानी है। ठीक है, समुद्र भद्र महाराज ने ऐसा एक जगह लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। आपण सर्व परमात्मे आहोत, हाँ, अतएव आपण माणसांची सेवा करीत नसून परमात्मा त्याची सेवा करीत आहोत ही भावना जागृत एवं घरातील सर्व कामे करावी। क्या लिखा था? क्या कहा, हम सब परमात्मा है। हाँ, अतएव आपण अतः माणा- ऐसा अपन मान करके, हाँ अपन ऐसा मान कर माणसाची यानी जीवों की हाँ सेवा करीत नसून हाँ परमात्मा है ऐसी उनके ऊपर भावना न करते हुए हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, गलत कर रहे कर हो। हाँ, तो परमात्म्याची सेवा करीत आहोत हाँ असे भावना करा। हाँ हम व्यक्ति की सेवा नहीं करें, परमात्मा की कर रहे हैं, ऐसी भावना रख के करना है। करो। और परमात्मा की सेवा, परमात्मा सभी को जानकर परमात्मा की भावना करके हाँ उनकी ओर देखता है, उनकी सेवा करता है तो परमात्मा बन जाते हैं। बराबर बराबर, मतलब हर किसी को देखते परमात्मा देखना है। हाँ, मैं भी परमात्मा, आप भी परमात्मा है, सिर्फ पर्याय में अभी उसको देखना ही नहीं, अभी इसको ये अभी पर्याय में हूँ ही नहीं। उस समय सार निकालो। अंत का क्या अर्थ है? एक ही वस्तु में वस्तुत्व को निष्पन्न करने वाली अस्तित्व और नासित्व, इस तरह दो परस्पर विरुद्ध सापेक्ष शक्तियों का जो प्रतिपादन कथन है उसको अनेकांत कहते हैं। बस हाँ। शंका, और वह अनेकांत क्या करता है? शंका, इस पावृत शास्त्र को जानकर क्या करना अभी चाहिए? हमने समय सार पूरा पढ़ा, हाँ, जान लिया, दूसरे हाँ, को बता दिया। हाँ। ये शास्त्र जानकर मुझे क्या करना चाहिए, हाँ। पाँच आचार्य बता। समाधान, ऐसी निरंतर भावना करनी चाहिए कि हाँ। मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव में हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं उदासीन हूँ, मैं निज निरंजन शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञानानुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि संजात पीत राग सहजानंद रूप सुखानुभूति मात्र लक्षण वाले स्वसंवेदन से संवेद्य गम्य प्राप्य भरितावस्था वाला हूँ। मैं राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ
पंचेंद्रिय विषय व्यापार मन वचन काया व्यापार भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म ख्याति पूजना लाभ दुष्ट श्रुतानुभूत भोगाकांक्षा रूप निदान माया मिथ्या शल्य आदि सर्व विभाव परिणामों से शून्य रहित हूँ। तीनों जगत में भी तथा तीनों कालों में भी मन वचन काय के द्वारा और कृतकारिता अनुमोदना के द्वारा शुद्ध निश्चय से सभी जीव शुद्ध है, मैं भी शुद्ध हूँ। यह स्याद्वाद अधिकार समाप्त हुआ। ये हमारे को समझदार भर के ये भावना करना चाहिए। हाँ। तब अपने को भी समय दर्शन होगा, आस्था दूसरे को उपदेश दे तो दूसरे को समय दर्शन होगा। पहले तो कभी समझदार को पढ़ना नहीं है। हाँ। अभी समझदार को नहीं पढ़ेंगे तो समय दर्शन कहाँ होगा। हाँ। ये भावना ही नहीं होगी, विचार ही नहीं होगा तो क्या करेंगे। हाँ। तो परिणामों से ही कर्म बंधन होता है। परिणाम जो भाव करते हैं उससे ही बंध मुक्त होना है बंधनों से। तो इतना सब झंझट क्यों करना है सभी चरणानुयोग ये वो चरणानुयोग? क्या है हमारा उपयोग हाँ आत्मा पर ज्यादा काल नहीं टिकता है। हाँ। फिर इधर उधर भटकता है। हाँ। इसलिए उधर उधर न जाए, इसलिए चारों अनुयोग में तुमको वो फेंसिंग जैसा काम करता है क्या? हाँ, बस। वो मतलब फेंसिंग का काम करता है। मेन द्रव्यानुयोगी है, वो फेंसिंग का काम करता है। बस हाँ। कि आपका उपयोग बाहर नहीं जाना है, नहीं रोके रखता है। किसी का डाल में दे दिया रोके रखता है। अभी समझो एक बटरफ्लाई रहते हैं ना, बटरफ्लाई वो फूल पर बैठते हैं कि नहीं? हाँ। किस लिए बैठते हैं? रस लेने के लिए। समझो बटरफ्लाई का पेट कितना है? इतना एक इंच, एक सेकंड का है, मिलीमीटर से कम है। और वो एक फूल पर बैठ कर अपने पेट भर मत ले सकता है कि नहीं? हाँ। ले सकता वो है। इतना फूल पे के पास क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? वो आशा है उसको। हर एक का स्वाद अलग है। हाँ। वैसे स्वाद अलग अलग है। तो ऐसे ही चारों अनुयोग में शुद्ध आत्मा एक ही है। हाँ। लेकिन बताने की पद्धति अलग है। अच्छा। इसलिए हाँ। आचार्य की चारों अनुयोग में, और कोई प्रथम अनुयोग पढ़ के समय दुखी होता है, कोई चरणानुयोग पढ़ के होता है, कोई द्रव्यानुयोग पढ़ के होता है, कोई करणानुयोग पढ़ के होता है। जहाँ जिस अनुयोग में जो समय दर्शन होगा तो इसलिए चारों अनुयोग। कैसे होगा? एक तो अभी संसारी पूरा भोग कर रहा है एक साइड पूरा त्याग कर रहा है। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्या बोला कि मैं आपको बीच वाला रास्ता कि तुम एकदम दबा के खाना खा रहे हो, पूरा उपवास कर रहे हैं, मैं तुमको बीच वाला रास्ता बता रहा हूँ, मोक्ष मार्ग। अगर वो पहुंचे तो बीच में रह गए, पहुंचे नहीं हो तो फिर कौन सही है? तीनों सही नहीं है। दोनों को लेकर चलेंगे। हाँ। दोनों को सापेक्ष लेकर चलेंगे तो काम बनेगा। हाँ। जब ये मेरे ख्याल से अष्टसहस्त्री ग्रंथ है। हाँ। उस अष्टसहस्त्री ग्रंथ में विद्यानंद ने उसकी भी टीका की, जैसे श्लोक वार्ते की। हाँ। उसके प्रस्थान में एक जगह लिखा है। हाँ। पक्षी होते हैं कि नहीं? पक्षी। हाँ। एक पक्षी सुबह निकलते हैं अपने घर से। हाँ। और जो कोई खाना पीना ढूंढना है तो ढूंढते हैं। और रात होती है तो क्या होते हैं? अपने निश्चित स्थान पर आते हैं। हाँ। तो किसके द्वारा निश्चित स्थान पर आते हैं पक्षी? वो खुद को पता रहता है। किसके द्वारा? वो ज्ञान के द्वारा। तो उनके दो पंख हैं। हाँ। दो पंख के द्वारा हाँ। पक्षी अपने गंतव्य स्थान पर आकर पहुंच जाता है। हाँ। तो इससे वहाँ विद्यानंद आचार्य ने कहा जिस जीव को मोक्ष प्राप्त करना है, हाँ। गंतव्य स्थान, हाँ। वो प्रमाण निरूपी दो पंखों के द्वारा उड़कर जाएगा तो मोक्ष नगरी में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। कौन से आचार्य बोले? विद्यानंद आचार्य ने अष्टसहस्त्री की टीका के प्रस्तावना में हाँ। लिखा है। हाँ। कि प्रमाण निरूपी दो पंख हैं। हाँ। ये दो ज्ञान है, इन दो ज्ञानों के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होकर निर्वाण जाता है। हाँ। अभी उसमें जो 7 भाग है ना तप श्लोक वार्ते के, हाँ। उसमें से 10 आते हैं तत्वार्थ तक है। पहले अध्याय में 4 किताबें हैं और 9 अध्याय में 3 किताबें हैं। तो ये पहला ज्ञान का इतना स्पष्टीकरण किया है। और जिसको आत्मानुभूति हो जाती है फिर उसको इतना सब पढ़ने का जरूरत नहीं कि उसको पढ़ना है। क्यों? उपयोग वारंवार अशुभ में नहीं जाए। हाँ, वो तो वापस गिर सकता है करके। और अशुभ में उपयोग नहीं जाए, हाँ। पाप बंद न हो, दुर्गति को न जाए, इस कारण वो क्या करता है? और ये पढ़ते भी ये अवलंबन नहीं, ये बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं, ये जानता है, फिर भी वहाँ रहने के लिए समर्थ नहीं, इसलिए वो बार बार पढ़ता है। और बार बार पढ़ता है तो उसकी धारणा जुड़ होती है और उसका और ध्यान की स्थिरता अपने आप बढ़ती जाती है। इसलिए ज्ञानी हमेशा पढ़ते रहते हैं। इसलिए कहा ना जब तक चपक श्रेणी पर आरूढ़ नहीं होते तब तक पढ़ना है। हाँ।
एक बार चपक्षणी पर आरंभ होते तो पढ़ना बंद होगा तुम्हारा, अच्छा, तब तक पढ़ना है। पढ़ना है। ये भावना हमारे पास चाहिए। हाँ हाँ। और सभी लोग समझ रहे कि हम लोग ये शतक्षणी चढ़ेंगे, बाकी वाला नहीं चढ़ेगा, सामने वाला। सभी लोग ऐसे समझ रहे इसलिए हैं। क्या कहा आचार्य ने, समझो अपनी द्वादशांग दिनवाणी है, हाँ ये द्वादशांग दिनवाणी हम वर्तमान में उसके एक एक पन्ने घुमाएंगे तो सागरों की आयु भी कम पड़ती है। हाँ, इतना ग्रंथ है। ग्रंथ विशाल है। हाँ इससे एक दृष्टि से जैसे लोक व्यवहार में समझो आपके व्यवसाय दुकान है, हाँ। उसके पहले कौन चलाते थे? पिताजी। हाँ। उसके पहले हाँ, वही पिताजी का। उनके पिताजी के दादाजी, आपके दादाजी, फिर उसके पिताजी, उसके बाद आप, और आपके बाद अभी लड़का। बंद क्यों नहीं करते दुकान? अभी ये 2-3 पीढ़ी के लोगों ने कुछ पैसा कमाया नहीं, दुकान बंद करता है क्या कोई भी? नहीं करता। 10 पीढ़ी तक वो हाँ चलता ही रहता है। हाँ तो वहाँ राग है कि नहीं? हाँ राग के कारण वही चल रहा है। हाँ 10 पीढ़ी को आगे के 10 पीढ़ी तक पैसा पूरेगा, इतना पैसा है, फिर भी कोई दुकान नहीं बंद करता है। अगर राग के लिए, नरक तिरंज गति के लिए हाँ। तुम राग नहीं छोड़ते हैं, हाँ। तो मोक्ष के लिए राग क्यों छोड़ता है ज्ञानी? यानी ग्रंथ का अध्ययन करना है। अच्छा, मतलब राग नहीं छोड़ता है। नहीं, जिनवाणी का अध्ययन भी एक शुभ राग है ना, हाँ हाँ हाँ। ये क्यों छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, नहीं बराबर। छोड़ेगा। हाँ। एक आदमी, एक जनरल पूछना था कि कोई भी आदमी जहाँ है वहाँ खुश नहीं है, हाँ? जहाँ है वहाँ खुश नहीं है। नहीं। कोई भी आदमी खुश नहीं है। क्यों है? जो आदमी जहाँ है वहाँ खुश क्यों नहीं है? उसको लगता है सामने वाला खुश है। मेरा स्वभाव अपूर्ण है, ये मान बैठा है। अच्छा, वो मान्यता में गलती है ये उसकी। गलती है। हाँ। और बाहर के वस्तु का संयोग होने से मैं पूर्ण बनूंगा, वो भी गलती है। गलती है। हाँ। और उसके पास इतना है तो मेरे पास इतना नहीं है, मुझे भी उसके समान जाना है। इसके कारण हाँ सब जीव दुखी है, हाँ। तो ये मिथ्यात्व के कारण ही हो गए ना, मतलब अमिथ्यात्व के जब कारण। सम्यक दर्शन होगा तब ये निकल जाएगा। सम्यक दर्शन होने के बाद अप्रत्यक्षानादि कषाय है कि नहीं? तो अप्रत्यक्षानादि कषाय में क्रोध मान माया होते रहेंगे, लेकिन वह उसका बंध, उत्कृष्ट स्थिति अनुभव बंद नहीं होता है। हाँ। और फिर वो आत्मा का अनुभव करता है तो उधर के उपयोग हट जाता है। और शुभोपयोग में, अशुभ उपयोग में जो प्रकृति प्रदेश स्थिति बंद हुआ था, हाँ। उस अनुभव के कारण उसकी स्थिति और अनुभव घटता है, पाप का और पुण्य का स्थिति और अनुभव बढ़ता है। हाँ। और ये जो सभी लोग भाग रहे, तो जैसे अंगुलीमाल को बुद्धा ने बोला कि मैं तो कब का रुक चुका हूँ, तो क्या ऐसा हुआ, उनको क्यों रुक गए? अपनी ज्ञान पर्याय को अपनी शुद्ध आत्मा में रख दिया तो हम ठहरे हैं। हाँ हाँ। भले अच्छा। मोक्ष नहीं हुआ है, हाँ हाँ, अपनी ज्ञान पर्याय को अपनी शुद्ध आत्मा में रख दिया तो मैं ठहरा हूँ। अच्छा। भले अभी कर्म मेरा चल रहा है, हाँ। लेकिन वहाँ मैं ठहरा हूँ तो मैं चलते हुए मैं ठहरा हूँ। हाँ 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 हाँ। अभी पर्याय दृष्टि तो भागते ही रहेंगे हम लोग। जब तक अभी पर्याय में मोक्ष अवस्था नहीं आएंगी तब तक तो नहीं, पर्याय दृष्टि होगा तो मोक्ष आएगा ही नहीं। नहीं, मोक्ष होना है। हाँ। मोक्ष नहीं होना तब तक हमको जन्म मरण करना पड़ेगा। तो करना ही पड़ेगा। जन्म मरण करना ही चल रहा है कि नहीं? हाँ, चल रहा है। चलते रहे भी आत्मा को जाने तो स्थिर है कि नहीं? हाँ। इस दृष्टि से हाँ हाँ हाँ। तो आत्मा के ऊपर दृष्टि करने से ये सॉल्यूशन है, बाकी कोई सॉल्यूशन बाकी कुछ नहीं। नहीं। नहीं तो जन्म मरण चक्र चालू रहेगा, भागना चालू रहेगा, दुख चालू रहेगा, रहेगा। कभी सुखी नहीं होंगे। अच्छा, सबका सारा वो एक ही है कि प्रमाण और नए से आप आत्मा को जानो और सम्यक दर्शन प्राप्ति करो और आप मोक्ष का आगे बढ़ो, यहाँ से निकलो, बस आगे बढ़ो। यही है कहना चाह रहे हैं। पूरे पूरा नए निकापे में भी वही कह रहे हैं। पूरे जिनवाणी का सार ही यही है कि प्रमाण नए से आप आत्मा को जानो, खुद को जानो प्रमाण और नय के द्वारा जीवादि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 14 गुणता 14 वर्णता 14 जीव समास, हाँ इनको प्रमाण और नय के द्वारा जानो। हाँ। और इनमें से अपनी शुद्ध आत्मा को अलग निकाल करके उसका प्रमाण के नय के द्वारा भेद प्रभेद से जानो। हाँ। और प्रमाण के द्वारा अखंड आत्मा का अनुभव करो। हाँ, मतलब आप आज मत शुद्ध ज्ञान से आप अनुभव करो। अभी तुम इधर आए हैं, हाँ। इसलिए आपको या किसी को समझाने के लिए कहना पड़ता है आप आज के मत ही हाँ, हाँ, इधर नहीं तो जनरल लोगों के लिए आप आज नहीं बोल रहे हो। नहीं, अन्य किसी भी ग्रंथ में आपको आप और 5 कहीं भी नाम नहीं, वो नहीं है खाली। एक समझाने के लिए एग्जाम्पल देके उसको एक नाम दे दिया तो है। उसके लिए क्या बोलना है? और आगे में कहता है स्वसंवेदन, स्वानुभूति, निर्विकल्प, अच्छा, उसका नाम वो ये है। 2 शब्द है। हाँ। और उसको इन सभी को एक प्रमाण में गर्भित करना हाँ, है, हाँ। अतीन्द्र ज्ञान। तो उसको ही बोलते हैं प्रमाण प्रत्यक्ष निर्विकल्प ज्ञान। हाँ, बस तो उससे खुद का आत्मा अनुभव में आता है। आता है, बस। हाँ,
उससे सम्यक दर्शन होता होता है है। और वही मोक्ष मार्ग का शुरुआत है, शुरुआत होती है और वही तुमको मोक्ष में लेकर जाता है। वही मोक्ष में लेके जाता है और उसी का काम अपने को प्रयोजन भूत वही काम है, एक ही यही है, है, बस। बाकी सब प्रयोजन भूत काम है। क्या है, आचार्य कहते हैं कर्म करो, हाँ, एक कहना पड़ता है, क्या करते हैं, करते हैं, और धर्म करना पड़ता है। अच्छा, करते नहीं हम लोग। हाँ, हाँ। और करे तो भी हमने इतना अध्ययन किया है, इतने घंटे पढ़ा है, इतने दिन से अभी तक पढ़ कुछ रहे नहीं हैं, अभी क्या करना है, बस हो गए। हाँ, हाँ, तो फिर हमने अपने ज्ञान को सीमित कर दिया, हाँ, हाँ। और जिसने अपने ज्ञान को सीमित कर दिया वो आगे कभी नहीं बढ़ेगा। तो उसमें रुचि रखना है और आगे बढ़ना है। अगर आपको ज्ञान को सीमित करना है हाँ। तो अन्य ज्ञेय को हटाकर अपनी शुद्ध आत्मा में लगा तो ज्ञान वो सीमित होता है। हाँ, तब तुम्हें को असीमित केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी।